हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करने वाले हैं आरआरबी पीओ का अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट नंबर 11। आप लोग भी लगाना। ये मत करना कि एसबीआई क्लर्क मेंस के चक्कर में आरआरबी पीओ को छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि ये प्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ भी। जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस है, वैसे ही ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी अगर छोड़ दोगे सो अभी देखा जाए तो 7-8 दिन बचे हुए हैं, 8-9 दिन बोल सकते हैं हम, है ना। और इस बीच में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी फिर से स्पीड गिर जाएगी और काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम होने वाला आरआरबी पीओ का 22 और 23 को एग्ज़ाम है। सो वो भी फिर करना है, ठीक है। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। बाकी लगा लेना आप भी, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी आप सबकी मर्जी है, जो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। 8% है जो कि है, और डेट इनकी ईयर गिवन है 1948, 1953, 1956, 1959, 1964, 1966, 1972, 1981। ठीक है। अब ईयर जो है 2020 के अकॉर्डिंग बताना है। 20, 30, 39 हो गया। यहाँ पे 28, तो ये हो गया 20, 58 ये हो जाएगा। ठीक है। तो 30, 40, 50, 54, 55, 56, 56 और 5, 40, 50, 60, 61 हो गया। 61 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 3 और ऐड करेंगे 37 हो जाएगा। 67, सॉरी। फिर 50, 60, 72 ये हो जाएगी एज इसकी। आगे देखते हैं। 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन द वर बोर्न इन द ओड नंबर ईयर। ओड नंबर ईयर एक तो ये है भाई, एक ये है और एक ये है। बाकी सारे इवन है ओड नंबर ईयर। एंड द वन हु इज इमीडिएट बिफोर बी, यहाँ पे ये दोनों मैंने माने हैं। अब इसमें अगर मानो या फिर इसमें ये हो गया बिफोर बी, ये इसमें इधर आएगा। इसमें मैंने ये और ये माना है, इसमें मैंने ये और ये मान लिया। अब चलो आगे देखते हैं। द पर्सन बोर्न बिफोर बी सेम एज द आफ्टर एच। दो दो छोड़ के इधर एच, दो इधर, सो एच इधर आ गया। द डिफरेंस बिटवीन ए और जी, ए एंड जी इज 5। 3 पर्सन जी और एफ। एफ वॉज नॉट द यंगेस्ट, सो एफ इधर आएगा नहीं। सी वॉज नॉट बोर्न और नंबर ईयर, सी आएगा इवन ईयर में, बोर्न आफ्टर डी। और ही वॉज नॉट बोर्न इमीडिएट आफ्टर सी, ये आएगा नहीं इधर। अब हम कैसे बना सकते हैं इनको? ए और जी में 5 का गैप, यहाँ से 5 का गैप हम निकालते हैं। 3, 2, 5, तो ये हो सकता है 5 का गैप। यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 61 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हो सकता है 5 का गैप। यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये है नहीं हमारा, ठीक है। सो ए और जी अगर मैं इधर मानूँ तो 1, 2, 3 नहीं बनेगा, यानी कि जी इधर आएगा और ए इधर आएगा। 1, 2, 3, एफ इधर आ गया, ठीक है। दूसरी तरफ और क्या हो सकता है? यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डी इधर आ गया, सी इवन नंबर पे आएगा, फिर ई हमारा इधर ही बनेगा। तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है, ये बनेगा नहीं। एच बी जी और फिर ए और जी हो गया। यहाँ पे जी और फिर ए। यहाँ पे देखते हैं जी 1, 2, 3, एफ इधर हो नहीं सकता, सो ये गलत हो गया। 1, 2, 3, एफ इधर आ गया। वही बात बनेगी इसमें भी कि डी ऊपर आएगा, डी ऊपर ही बनाना पड़ेगा, नीचे सी फिर ई। सो ये वाला नहीं बनेगा पेयर।
और क्या था यहाँ पे फर्स्ट में था भाई बी वॉज बोर्न, स्टार्टिंग कहाँ से की थी मैंने, बी और एच से। क्यों? क्योंकि बी और एच का क्या था, 2% बोर्न बिटवीन ओड नंबर ईयर इमीडिएट बिफोर बी। ओड नंबर ईयर एक तो ये कर लिया था मैंने, ऊपर वाला वो कर लिया था। ओड नंबर ईयर यहाँ पे ये, और यहाँ पे हो सकता है बी। ओड नंबर ईयर दो छोड़ गए इमीडिएट, एक सेकंड, 2% बोर्न दिस और दिस, सो बी इधर आएगा ना। ठीक है, ये हो गया बी, और यहाँ से फिर इधर आएगा एच, एच इसमें आ गया इधर। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होगी नहीं, दूसरी तरफ जी इधर आएगा, ए इधर आ गया, एफ इधर आएगा, इसमें भी ये वाला हमारा बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, डी हो गया, ये ई हो गया, ये बन गया। ई वॉज 81, काफ़ी टाइम ले गया मैं इसमें। सम ऑफ द एज ऑफ ए और जी 7, 117 एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। ए आएगा, एज डिफरेंस सी और जी, सी का है ये, तो 16, 18 हो जाएगा। 72 में आएगा एच। यहाँ पे क्या गिवन है, ओनली ए फ्यू वाइट, सम वाइट नॉट ब्लैक, ओनली फ्यू ब्लैक। रेड हो गया, लॉजिकल फॉलो, ऑल वाइट रेड, सम आर नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक नहीं पता, ऑल रेड बिंग ब्लैक, रेड बिंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, ओनली थर्ड आएगा इसका आंसर। फिर है ओनली ए फ्यू चेयर, टेबल, नो टेबल वुडन, ओनली ए फ्यू, टेबल इज plastic, some chair being plastic is a possibility, some chair are not wooden, some wooden are not table, some wooden is not table, ये भी ठीक है, सारे के सारे ही सही है। all conclusion true, follow only, so यहाँ पे क्वांट मैकबुक, और फिर ये अलग ही आ गया, ओनली फ्यू इंग्लिश रीजनिंग, और सम इंग्लिश इको, ऑल रीजनिंग कैन बी इंग्लिश हो सकता है, सम मैकबुक इज़ नॉट इंग्लिश नहीं बता सकते। अच्छा, सम मैकबुक इज़ नॉट इंग्लिश, हाँ सही है ये, नो मैकबुक इज़, ये हम नहीं बता सकते, सो यहाँ पे 1 और 2। ईच कैट क्यूट, सम क्यूट हैप्पी, फिर है नो हैप्पी सैड, सम क्यूट आर नॉट सैड, सम क्यूट इज नॉट सैड इज ए पॉसिबिलिटी, गलत हो गया यहाँ पे। सम कैट इज हैप्पी, कैट हैप्पी गलत, ऑल क्यूट बीइंग सैड इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी गलत है, नन फॉलो। 8% है जो कि ये हो गया 56 फ्लोर बिल्डिंग। तो यहाँ पे 8 है, 8 से 7 56, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या छोड़ दिया, 49 छोड़ दिया ना। The number of the person between D और H is equals to the K और J. G live on the floor which is multiple of 3. इधर हो सकता है G, इधर हो सकता है G. Sum of the sum of floor of J plus H is equals to the F. D live on the floor which is perfect square. डी तो इधर ही आएगा क्योंकि एक ही है परफेक्ट स्क्वायर। तो द डिफरेंस बिटवीन द
difference between the number of floor A and C is divisible by the floor number C. The number of floor on which J, total number of floor है 56, तो यहाँ पे 1/4 का 4 है, 14 आ जाएगा J और F यहाँ पे तो 21 हो सकता है, J और H इधर आ गया तो F ही हो जाएगा, F इधर आ गया तो H ही हो जाएगा। दूसरा और क्या हो सकता है, 8 4 12 42, तो यहाँ पे F अगर ये आ गया, सॉरी H, J और H अगर ये आ गया तो यहाँ पे F आ जाएगा, ये F आएगा ऊपर F, और फिर इधर आएगा H हमारा। दूसरा 35 अगर ये नहीं बनेगा, 6 यहाँ पे H अगर आ गया तो ये आ जाएगा F। ठीक है, अब देखते हैं D और H एक साथ है, या तो इधर के आएगा फिर इधर के आएगा। यहाँ पे D और H में 2 का गैप है, J और K में भी 2 का गैप आ जाएगा। D और H 1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, K इधर आ गया, F D H J, K इधर या फिर K इधर हो जाएगा। ये ख़त्म हुआ, यहाँ से ये ख़त्म हुआ, और क्या है हमारे पास, और तो कुछ है ही नहीं। ये हो गया G आएगा, अच्छा G हमारा इधर आएगा, इसमें कहीं पे बनेगा नहीं, ये ख़त्म, इसमें यहाँ पे आ जाएगा, उधर है नहीं तो G हमारा इसमें इधर आ जाएगा, G उसमें नहीं है, जिसमें नहीं तो G यहाँ पे भी ख़त्म। तीनों के सम ऑफ द J और H इज इक्वल टू, ये हो गया, D इज परफेक्ट हो गया, A और C। अब देखना पड़ेगा A और C का जो सम है, सो ये आएगा A इधर C इधर, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे हमारे। डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर ऑफ G और J का 7 आएगा। नोट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, A टॉप पे है, D ओड नंबर, ठीक है, 1 फ्लोर 1% J F और H, ठीक है, J इज़ 14, C लिव, अब वो ये गलत है, A इज़ रिलेटेड टू F का गैप, K इज़ रिलेटेड टू G, who live on 7th फ्लोर, 7th पे है C आएगा। हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन K और D, एक ही है बस, R ग्रेटर देन S, R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन S, R और S के बीच में जो आएगा ये आइदर और बनेगा, और A ग्रेटर देन देख लेते हैं, है भाई सेकंड 2 भी हो सकता है, A ग्रेटर देन N, A इक्वल्स टू P ग्रेटर देन, A ग्रेटर देन N पे जाना है ना, A P हो गया P ग्रेटर देन, तो आइदर और आएगा यार, ये तो R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन S, ये तो आइदर और है ही, लेकिन फिर कोई और ऑप्शन है नहीं, तो बस यही कर देते हैं। U ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z, U ग्रेटर देन X हो गया, X ग्रेटर देन इक्वल्स टू पहला, ठीक है, V ग्रेटर देन Y, V ग्रेटर देन U नहीं है, और W ग्रेटर देन X, W ग्रेटर देन U, ठीक है, 1 और 3 बोथ, G ग्रेटर देन C, G ग्रेटर देन C नहीं है, O ग्रेटर देन R, O ग्रेटर देन R भी नहीं है, I ग्रेटर देन O, I ग्रेटर देन O भी नहीं है, all are false, none is true। W ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, W ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C, ठीक है, R ग्रेटर देन O, R ग्रेटर देन O भी ठीक है, E इक्वल्स टू R नहीं होगा, ओनली 1 and 2। 10 person है सिटिंग ऑन दिस सर्कुलर टेबल, और
then I'm facing the center. ठीक है, P और M are immediate neighbor of K. You get J is immediate neighbor of M. फिर only one person I और R. L does not sit near or opposite to near and opposite to R. 2% Q or O, or person whose name start with vowel sit together, I और O. So I और O एक साथ होंगे. Q sit opposite to the J. 1 2 3 4 1 2 3 4. Q दो छोड़ करके O, दो छोड़ करके O इधर आ गया. अब आगे देखते हैं. The one who sit opposite to the L, third to the right of N. M does not sit opposite to N. 1 2 3 4. N इधर आएगा नहीं. अब I और O बनाना है. अगर मैंने I इधर बना दिया तो R इधर आएगा. Q इधर, I इधर तो R इधर. अब I इधर बना दिया तो R इधर बनेगा. अब 1 2 3 4. L इधर आएगा नहीं. L इधर बनाना पड़ेगा. N आएगा इधर. ठीक है. N के 1 2 3 थर्ड हो गया. 1 2 3 4 यही बन गया हमारा. सही है. थर्ड टू द राइट ऑफ J 1 2 3 I आएगा. अपोजिट टू द P 1 2 3 4 O आएगा. What is the position of K with respect to the I? 1 2 3 4 5. Fifth to the left. Fifth. या फिर 1 2 3 4 5. Fifth to the right of I. और अपोजिट टू द I 1 और 3 हो जाएगा both. Who sit immediate left of the 1 opposite to the M? 1 2 3 4. immediate left आएगा I. यहाँ पे है immediate left of K. P आ जाएगा इधर. 7 मिनट रह गई. काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए अभी तक. इसको हम अभी कर लेते हैं मार्क. A B C D E F G H I J K L M N O P Q L M N O P Q R S T U. सो यहाँ पे ये भी नहीं है. कोई भी नहीं है. नन इज अनचेंज्ड. 9% है. और सेवन 4 9 2 5 8 6 9 3. 1 is added to the even digit. 5 3 9 7. Sum of the fourth and fifth digit from the left and right. Fourth left और अच्छा एक सेकंड. फोर्थ जो है राइट. 1 2 3 4. 1 2 3 4 हो गया राइट. 13 आएगा. 5% है. और यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ. अभी 8% है सिटिंग. 3 of them facing. छोड़ो इसको. 9% ये हो गए. और बंगाली, हिंदी और मराठी.
सो इसमें नॉट मोर देन 3, 2 और 3 के बीच में ये रहना चाहिए। यहाँ पे क्या, नॉट मोर देन 3 स्पीक इन द, और ये लैंग्वेज जो है 1 2 3 ही है, तो हर एक में 3 3 ही बनेंगे। ठीक है, जोया जोकी नाइदर स्पीक हिंदी और मराठी, जोला है सॉरी, जोला हो गया बंगाली, और जूनी और जूफी स्पीक आर फ्रेंड बट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। देन स्पीक द बंगाली। सो बंगाली इसमें आएगा नहीं, तो एक में मान लिया हमने जूनी, एक में जोफा, जोफा और जोनी हो गया। ठीक है, आइदर जोया और जोवा मराठी, जोमा एंड जोफा स्पीक द सेम लैंग्वेज बट नॉट द हिंदी। सो यहाँ पे जोफा नहीं आएगा, जोफा इधर ही आएगा और जो नहीं आएगा इधर। यहाँ पे क्या बोला है, जोमा, जोमा एंड जोफा सेम लैंग्वेज बट नॉट हिंदी। जीनी जोरा जूनी आर फ्रेंड्स एंड the two of them speak the same language. Zora and Zoya, जोरा आ गया और जोया स्पीक द सेम लैंग्वेज बट नॉट द हिंदी। सेम लैंग्वेज आएगा जोरा, तो यानी कि इधर आ जाएगा जोवा। हिंदी ये आएगा नहीं, कौन सा, जोया का, सो जोया इधर ही आएगी। ठीक है, ये खत्म, यहाँ से ये भी खत्म। एक सेकेंड, इधर क्या बोला था, जोरा और जोया सेम लैंग्वेज, जोरा हो गया, और इधर आएगा जीनी, जोरा चली गई, जूनी और जीनी। ठीक है, एक बच गई जोला जोमा, जो जोला हो गया, जोमा, इधर हो गई जूवी, जूवी बची है ना, तो वो इधर आ गई। और जोया स्पीक, जोया कौन सा है, बंगाली, करेक्ट बताना है। हिंदी जोरा नहीं है, जूनी मराठी नहीं है, जीनी नहीं है, जूवी, जूवी हिंदी है। जूनी स्पीक हिंदी अलोंग विद जूनी, अलोंग विद जीनी एंड जूवी। ठीक है, ट्रू बताना है। जोया स्पीक हिंदी नहीं है, जूनी स्पीक सेम लैंग्वेज नहीं है, जोरा और जीनी, जोरा डिफरेंट लैंग्वेज, जोरा और जीनी। ठीक है, स्पीक द मराठी, जोफा जोमा। ये क्या है, 5 फ्रेंड्स हैं जो कि हो गए, दे आर डिफरेंट मार्क्स इन द एंड ऑल्सो द डिफरेंट हाइट। Subhash got more marks than only 2%. 1 2 3 4 5, and he is not the shortest. Sagar got more marks than Anup. Anup is shorter than the Sagar. Sagar is not the tallest. So इधर अगर देखें, एक आ गया अनूप, अनूप तो इधर ही आएगा। एक में सागर राकेश,
कोई और भी बचेगा फिर। ये टॉलेस्ट पर्सन कौन बनेगा? सागर मोर मार्क्स देन अनूप but did not the highest marks. सागर मोर मार्क्स देन राकेश। इधर आ गया, ये तो बन गया हमारा, और एक बचेगा वो। चलो आगे देखते हैं। सॉरी। दो आ गया, प्लस प्लस यहाँ पे कितना आएगा? दो और एक बनेगा दो, एक आ गया। ये प्लस पर √3 में नहीं लगाऊँ क्योंकि दोनों में कॉमन है। 18 3 54, 18 बनेगा, और 18 6 3 18 3 3 9 और 2 9 इंटू आ गई, यानी कि यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। रूट्स वाले देने लगे भाई। अब ये 29 29 हो गया, ये प्लस, और फिर एक सेकेंड, ये भी प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस है, ख़त्म। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस 9 5 2 10 और 9 आ गया, 6 6 3 3 9 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 9 और 8 आ गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। यहाँ पे तो 11 बन गया, और ये प्लस माइनस का 11 आएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। प्लस प्लस 5 और 20 माइनस प्लस 5 और 4, ये भी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। इसको भी हम नहीं करेंगे, मार्क करते हैं पहले। यहाँ पे कितना? प्लस का 4, फिर प्लस का 8 और 1 9, 2 3 4, फिर 5 25 होगा पक्का। 38 4 हो गया, 4 1 5 54, 54 में 25 तो 79, ठीक है। आगे यहाँ पे +1 +2 +4, फिर 7 और 1 8 हो गया। 16 कर देंगे, 16 27 13 43 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटू 2 -4, फिर इंटू 3 माइनस 4 3 12 -9, फिर इंटू में 4 4 4 4 हुआ, तो यहाँ पे 14 15 16 -4 का स्क्वायर, इंटू में 5 -5 का स्क्वायर होगा। 248 इंटू 5 में 40, 4 5 14, और 1 5 हो गया 20, 20 और 1 21, 25 माइनस करेंगे तो 2115 आएगा इसका आंसर। यहाँ पे प्लस किया 49, फिर प्लस करेंगे 4 5 6 और 8 में से 3 36, फिर प्लस किया तो इधर 5 और 2 25 हो गया, फिर यहाँ पे 16 होगा, यानी कि 16 119 में 5 3 135। यहाँ पे माइनस का 9, फिर प्लस 25, फिर माइनस का, फिर प्लस यहाँ पे कितना हुआ? 11 10 12, ठीक है, फिर माइनस, तो 3 5 7 11 13 169 होगा। 94 में से जाएगा तो इधर 5, यहाँ पे 6 और 1 7 75 आएगा माइनस का। नेक्स्ट क्या है? 222 डिवाइड बाय 37 इंटू में 4, 3 3 6 अगर 6 चौक 24 इक्वल्स टू 9x माइनस 39, 39 इधर 3 और 3 6 7 आएगा आंसर इसका। 25 1/4 करेंगे तो 80, 32 दूनी 64, 4 14 इधर आ गया, यहाँ पे 4 नीचे आएगा, ये 72 36, 28 32 60 आर डिवाइड बाई 15 24 60 इक्वल्स टू 98 डिवाइड बाई 14, 7 इधर आएगा -x, तो 3 105 7500। तो यहाँ पे हम 5 पंजे 25 5 7 पंजे 35 7 5, ये बनेगा -3/7 ऑफ 5740।
परसेंटेज है तो कैंसिल आउट होगा। 8 7 56, 7 दूनी ठीक है, 3 दूनी 6, 8 24, 24.6 होगा। 25 मान लेते हैं हम, तो 7850 हो जाएगा, प्लस भी 7870। और ये कितने का होता है भाई? 636 ठीक है, 65 का 25 और 742, तो 65 इंटू में 198 इंटू में 22 इक्वल्स टू x 169 110। ये गया 5 पे, ये आया 13 पे, ये भी आया 13 पे, 13 एकम 13, 13 6 78, 16 तो है ही नहीं, 15 हो जाएगा फिर। ठीक है, जो भी है इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार, आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ दिस इतना आफ्टर तो 8:11 होगा आफ्टर 5 ईयर। 3 और 4 हुआ। यहाँ पे कितना है हमारे पास? 3 है, यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 4 3 12, 3 हो गया डिफरेंस इनका भी। एक की वैल्यू वही 5 आ गई, 40 55, ये प्रेजेंट एज 40 और 55 हो गया। ए एंड बी ए बी और सी तीनों मिलके 5 दिन में 30 हो गया, 6 पंचे और ये आ गया 3। ए बी और सी, यहाँ पे हमारा बी का कितना आया? बी का आया 3, सी का आया 1, तो बचा हुआ इसका आ गया। बी कितने टाइम में कर देगा? 10 दिन में कर देगा बी अकेला। आगे और देख लेते हैं एक बार हम। आई थिंक और तो कुछ बचा नहीं होगा। अब ये डी वगैरह ही बची है हमारे पास 3, इनको निपटाते हैं जल्दी से। टोटल अमाउंट ऑफ बजट लोकेटेड ये हो गया इतना। हाउ मच मोर परसेंटेज बजट इज सेंशन टू, इसमें 26 एज कम्पेयर टू द इसरो। इसरो में कितना है? 26, एक सेकेंड, इसरो का 18, 6 7 8 हो गया, 4/9। 4/9 कितना होगा हमारे पास? 400, 9 9 चौक 36, 44 45 हो जाएगा ये। टोटल अमाउंट सेंशन इसरो का 18, जाक्सा का यहाँ पे 13, RFSA का है 6, तो इन्हीं का बताना 9, 37%, 65 का 7 5 35 का 5 3 15 3 18, 7 6 42, तो 60, 6 6 3 18, 2400, 5 हो गया। वैल्यू ऑफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 26 और RF 20, तो 10 बताना है, तो 65 आ जाएगा। रेशियो ऑफ द बजट सेंशन जाक्सा यहाँ पे होगा 13 एंड 7 ही है, तो 20, तो ये हुआ। 7 में नासा का है 30, तो 2:3। अमाउंट ऑफ बजट सेंशन बाय नासा इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द इसरो का कितना? 18, 3/5 कितना हो जाएगा ये? एक आ गया 2 0 6 3 18 160 2 0 166 167 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि बिल्डिंग ABC। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रूम पेंटेड बाय बिल्डिंग A, पेंटर A बिल्डिंग A और B 0 7 7, और टू द पेंटर C, B और C 0 7 6 7 8 इधर हो गया, सो 77। और ये कितना बनेगा भाई? कटेगा तो नहीं यार ये फिर।
अच्छा ये रहा ना नीचे 77 और 87. Painter A takes a charge 100,000 rupees to paint one room and painter B takes 800. Calculate the difference between the, सभी का बताना है. सो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 400. अच्छा 920 तो ये होगा इनटू में 1 ये हो गया इसका आंसर. और यहाँ पे कितना 0 7 8 9 10 11 हो गया. 1 9 10 18. यहाँ पे 1 2 3 हो गया. 8 इधर 8 8 64 का 4 144. तो डिफरेंस इनका कितना आएगा 9 2 0 1 2 3 0 0 0 8 2 4 5 528 पहला ही है. हाउ मच परसेंटेज बिल्डिंग सी इज मोर देन द बिल्डिंग बी. टोटल बिल्डिंग सी के टोटल हमें बताना है. बिल्डिंग सी टोटल कितना आया 0 5 4 9 और 8 9 हो गया. 0 5 4 9 8 9 दूनी 18 ये हो गया सी का. और यहाँ पे ए का कितना आएगा 0 5 5 हो गए. यहाँ पे 0 8 5 13 0 8. सी कितना ज़्यादा है 0 0 5 ये कितना आ गया 2500 और 6 दूनी 12 9 दूनी 18. सो यहाँ पे हम इसको 70 मान लेते हैं. 7 21 4 0 7 6 42 तो 36 कुछ आएगा. वैसे है तो 35 भी, तो भाई पूरा ही निकालना पड़ेगा. 69 का 4 पे 9 चौक 36 का 6 3 6 24 25 26 27 नहीं जाएगा ये तो. 7 चौक 28 हो गया ना. 3 पे करना पड़ेगा. 9 3 27 का 7 2 18 19 और 20. सो ये जाएगा हमारा 3 पे. 3 पे जाने के बाद 43 बचेगा 0 और 6 42 36 आएगा. पेंटर बी एंड पेंटर सी बी और सी इज व्हाट परसेंट ऑफ पेंटर डी. बी और सी हमें ऐड करना पड़ेगा. 970 हो गया. 840 0 11 9 दूनी 18 और यहाँ पे 10 11 12 13 1320 0 3 11 यहाँ पे 3 ही हो गया. पेंटर डी कितना आएगा 31 30 4 5 6 700 हो गया. 7 3 10 1080 हो गया. 54 इधर आएगा 15 6 दूनी 12 5 0. तो ये कितना आएगा 27 और 7 दूनी 14 8 दूनी 16 25 इधर आ गया. ठीक है 27 81 तो 27 दूनी जाएगा 27 दूनी 54 4 2 2 इधर आ गया 27 21 फिर 8 पे जाएगा. ये 8 सिर्फ एक में ही है. इफ द रूम रेंट ऑफ बिल्डिंग ए बी और सी इतना है 400 500 600. टोटल नंबर ऑफ द ए पेंटर ए और पेंटर बी कितने हो जाएंगे ये 0 5 5 यहाँ पे 0 9 11 0 5 4 9 8 1 9 हो गया. यहाँ पे 4 5 और 6 1 2 3 5 के 20 2 20 21 22 हो गया. 1 2 3 और 19 पंजे 5 इधर आ गया. 1 2 3 इधर 9 6 54 का 4 5 फिर 54 5 4 9 2 हो गया. 10 11 बात है 14.09. ये कोड यही हमारे पास रहती है. अभी जल्दी से इसको भी कर लेते हैं. यहाँ पे क्या है डेंगू पेशेंट है जो कि ये रहे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज नेक्स्ट ईयर.
ठीक है, यहाँ पे है 2001, 2002, 25,000 ही हो गया। यहाँ पे अगर 16,000, 10,000, यहाँ पे 13,000, ये कितना है 12,000 ही हो गया। नंबर ऑफ द पेन 2003 एवरी नेक्स्ट ईयर। सो यहाँ पे 2 जनवरी का है ना, जनवरी का 25,000 है, 25 10% बढ़ रहा है, 1100 हो गया। रेशियो में मार्च कितना है, 10,000 है, 10,000 मार्च में बढ़ रहा है 25%, 125, ये हो गया। इससे ये कट ही जाएगा हमारा, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 जो आया, 2 और 5 है, 25 दूनी 50 और 121। नंबर अप्रैल 2002, अप्रैल में कितना है भाई, 2001 का है 13, यहाँ पे अप्रैल में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 12%। वट परसेंट ऑफ द फेब्रवरी 2002, ठीक है। डायरेक्ट ही हम करेंगे इनको, और यहाँ पे ये गया 3 से आ गया 4, 4 आ जाएगा इधर, 5 आएगा तो 13, 65, 65 का फिर हाफ होना चाहिए ना, ये कुछ गड़बड़ रहेगी क्या। अप्रैल में भाई कितना है, यहाँ पे 13,000 है, 13,000 है। 2002 में कितना होगा, 12, 112 होगा ना, 112 हो गया, ठीक, 12% तो बड़ा है। 16,000 ये है, ये 130 बड़ा है, ये बनेगा इसका, ठीक है। गलत कर रहा था मैं, 13 से 13 क्या, यहाँ पे कितना आएगा 8, इधर 5 6, 8 7 56, तो 70% आ गए टोटल। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द जनवरी फरवरी, जनवरी में 10% बढ़ा है, तो 2500 बढ़ेगा तो 27,500 हो गया। फेब में कितना, 16, 16 थी 48, 48 19, 800 हो जाएगा। 25% मार्च का है, मार्च का नहीं है, तो मार्च का है तो 12.5 हो जाएगा। वैसे है ही अप्रैल का, अप्रैल का कितना 12%, 12 156 होगा। यहाँ पे कितना है 0 0, 8 5 13, 1 और 10 17, फिर 1 आ गया, 4 इधर आ जाएगा, 0 6 8, 5 और 1 6 इधर हो गया। एवरेज बताना, 3 से करेंगे, सो 2 0 6 2 0। गलती कर दी ना मैंने कहीं पे। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ द पेशेंट, मई की बात कर रहा है, 12,000 है मई में, 1/4 5/4 चल रहा है। ये था 2001, 2 3 4 फिर 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3,000 हो गया, ये कितना होगा 15, 750, 625 तो ये है, ठीक है। यार ये भी टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन मई 2003, मई का ही मैं निकाल रहा हूँ, 12,000 है, 2001 2 3 16, तो 4 आएगा, 3,000 इधर, 750, 25 75 0, 25 बन जाए 125, 25 आते 18 750 हो गया। तो यहाँ से अगर
इसका देखिए तो मोटा मोटा कितना हो सकता है हमारे पास, 29 हो सकता है, और तो कोई आसपास मुझे लग नहीं रहा। 24 भी हो सकता है, लेकिन 24 नहीं बनेगा। 18 हो गया, पहले था ये, तो अप्रोक्स देखे तो 29 हो सकता है इसका आंसर। ये मेरा हुआ नहीं, बाकी टाइम अभी हमारे पास बचा नहीं है, सो 31 ही हो पाए। देख लेते हैं अभी स्कोर क्या रहा। ओके, सारे सही हैं, पहली बार एक्यूरेसी 100% रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी वरना हर एक क्वेश्चन, हर एक ना एक तो या दो तो गलत हो ही जाते थे। तो 61 अटैम्प्ट किए, सारे सही है, यही स्कोर है। बाकी आप लोग बताना क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।